चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 विधानसभा सीटों पर। उपचुनाव का मतदान शुरू झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खिमसर, सलूबर और 84 में उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो गई। तो 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ मतदाता, कह सकते हैं जागरूक मतदाता, जो 7 बजे से पहले ही कतारों में नजर आ रहे थे। और राजेंद्र बाबू जो कि कैंडिडेट है बीजेपी से, वो खुद पहले ही पहुंच चुके थे। उनका कहना है कि मैं हमेशा से पहले ही वोट डालता हूं और ऐसे में क्योंकि कैंडिडेट हैं, खुद भी पहुंच गए वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन बेहद अहम वो वक्त शुरू हो चुका है। और चलिए अपडेट भी ले लेते हैं, क्योंकि सातों सीटें बेहद अहम है। और सीधा रुख करते हैं दौसा का सहयोगी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है क्योंकि 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। दौसा का क्या स्टेटस है, जरा वो बताइए। गुड मॉर्निंग श्वेता। देखिए, दौसा चूंकि एक हॉट सीट बनी हुई है, उसमें सीधे तौर पर कारण है सीधा कि क्योंकि जो सीधी फाइट है वो जगमोहन मीना और डीडी बैरवा के बीच दिखाई देती है। दोनों ही भाजपा और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। और खास बात यह है क्योंकि जगमोहन मीना प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना के भाई हैं। और इधर अगर हम सीधे तौर पर बात करें डीडी मीना की, तो यहाँ पर चूंकि सचिन पायलट का काफी दौसा के अंदर प्रभाव रहा है। उसके अलावा मुरारीलाल मीणा जो कांग्रेस से यहाँ पर सांसद हैं। ममता भूपेश भले ही सिकराय से विधायक रही हो, लेकिन वो दौसा ही रहती हैं। तो ऐसे में एक प्रतिष्ठा की एक पूरी सी एक लड़ाई बनी हुई है उस तरह से। और अब देखिए, मैं वोटिंग दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ श्वेता तमाम जो वोट कास्ट करने के लिए जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और 15 मिनट पहले ही, जब वोटिंग शुरू होने हैं उससे 15 मिनट पहले ही यहाँ इनका आना शुरू हो गया था। इसमें तमाम तरह के आपको वोटर दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें पुरुष वोटर भी हैं, इसमें महिला वोटर्स भी हैं। सबका यही है कि जल्दी से जल्दी वोट डाला जाए, क्योंकि उपचुनाव है और निश्चित तौर पर सबको ये रहता है कि अपने मताधिकार का किस तरह से प्रयोग करें। बात भी करने की इनसे कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं? दौसा से हूँ। क्या वोट को लेकर क्या इस बार क्या माहौल है? इस तरह की आप सुबह से ही देखने को मिल रहा है सब? इस टाइम पे दोनों पार्टी के यानी बराबर टक्कर है। बराबर टक्कर है। देखिए, मैं आपको वोट कास्ट करें, जिसे भी चुनना हो चुने, लेकिन अपने हक का प्रयोग जरूर करें। चलिए, हमारे सहयोगी लगातार हर एक सीट पर मौजूद है, सातों सीटों की बात करें। लेकिन एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी का रुख करना चाहूंगे। निर्मल जी, दौसा अहम सीट है, आपको माफ कीजिएगा रोका था उस वक्त, क्योंकि राजेंद्र बाबू खास वोट कास्ट करने के बाद पहले जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी वो फर्स्ट इंडिया पे दी। लेकिन आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कतारें लंबी होती जा रही हैं। कितने जागरूक वहां के मतदाता आपको नजर आ रहे हैं सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के साथ ही? क्योंकि पहला रिएक्शन तो यही था, मुकाबला कड़ा है। निश्चित तौर पर देखिए, मुकाबला कड़ा है। और मुकाबला कड़ा इसलिए भी होता है कि दौसा विधानसभा की जो सीट है श्वेता, हालांकि ये सीट जनरल की सीट है, लेकिन यहाँ पर अभी तक अगर हम पिछले 4 चुनाव की बात करें तो 3 बार उसमें मुरारीलाल मीणा जो यहाँ से जीते हैं और 1 बार शंकरलाल शर्मा जो भाजपा से जीते हैं। तो लगातार यहाँ पर SC ST का बाहुल्य ज्यादा रहा है। और यही कारण है कि यहाँ के जो मतदाता हैं उनमें लगातार इस चुनाव को लेकर भी इसी बात की पूरे प्रदेश में भी उत्सुकता है कि दौसा की आखिर इस हॉट सीट पर किस तरह की फाइट होनी है, क्या यहाँ के समीकरण रहने। अगर सीधे तौर पर मैं आपको दिखाने की बात करूंगा, ये दौसा PG कॉलेज में 5 मतदान केंद्र बनाए श्वेता। उसका मतदान केंद्र संख्या 104 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला पुरुष तमाम जो मतदाता है वो जागरूकता देखने को मिल रही है उनमें। वो सुबह से जैसे ही 7 बजे वोटिंग शुरू होती है उससे पहले ही 15 मिनट पहले यहाँ पर आकर कतारों में लग गए थे। लेकिन जहां तक इस सीट की बात करें श्वेता, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि जगमोहन मीणा जो कि सूबे के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, तो निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल मीणा और उनका जो इस पूरे क्षेत्र पर पहले प्रभाव रहा है, क्योंकि वो लालसोट से भी विधायक रहे हैं। और आसपास का जो पूरा क्षेत्र, उनके भतीजे इस समय, अगर हम महवा की बात करें तो राजेंद्र मीणा वहां से विधायक हैं। तो उन्होंने पूरी ताकत यहां पर झोंकी कि किस तरह से जगमोहन मीणा को इस सीट से वो विजयी बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं, चूंकि कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा जो वर्तमान सांसद है, उन्होंने इस सीट को छोड़ा और अभी वो यहाँ से सांसद हैं, तो उनका प्रभाव काफी रहा है। वो यहाँ से 3 चुनाव बतौर विधायक यहाँ से जीत चुके हैं। एक बार अब वो वर्तमान में सांसद है। साथ ही साथ ममता भूपेश की मैं बात कर रहा था। ममता भूपेश अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं। सिकराय से भले ही वो चुनाव लड़ती रही हो, लेकिन दौसा में ही उनका यहाँ पर उनका निवास दौसा में रहा है और दौसा में उनका काफी प्रभाव देखने को मिला है। साथ ही साथ हम सचिन पायलट को की अगर बात नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि सचिन पायलट का दौसा की जो पृष्ठभूमि है वो सचिन पायलट और उनके परिवार से जुड़ी हुई रही है। चाहे बांदीकुई की बात करें, दौसा की बात करें, तो यहाँ उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और खासकर OBC वोटर्स की बात करें, जिसमें गुर्जर समुदाय के जो मतदाता आते हैं, उनमें काफी प्रभाव रहा है। लेकिन एक बात जरूर यहाँ देखने को मिलती है, जिस तरह
जैसे मैं सुबह आया, हमने बात की, कल शाम को भी हमने बात करने की कोशिश की। चूंकि ये सामान्य सीट है और सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के तौर पर शंकरलाल शर्मा, माफ कीजिए, एक बार वो जीते हैं, तो निश्चित तौर पर एक सामान्य वर्ग के मतदाता के अंदर ये जरूर है कि वो अभी उसमें उतनी उत्सुकता नजर नहीं आ रही है चुनाव को लेकर। लेकिन जो SC/ST जिस सीट पर आप हैं उसको हॉट सीट तो कहा ही जा रहा है, संवेदनशील सीट भी कहा जा रहा है। खिमसर के साथ दौसा बेहद संवेदनशील सीट है। अब आपने कई दशकों से वहां पर इलेक्शन को कवर किया है, तो मुझे यह बताइए, बीते कई चुनाव के दौरान आपको क्या महसूस हुआ? अब वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होता है, क्योंकि एक दौर वो भी रहता था कि मारपीट हो जाती थी, पार्टियां लड़ जाती थी, बूथ कैप्चरिंग तक की खबरें इस इलाके से आती थी। निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, बहुत ही अच्छा सवाल भी और सामयिक भी है, क्योंकि दौसा विधानसभा सीट का जो नेचर है बदला है। यहाँ के मतदाता की जो सोच है, मतदाता के जो तौर तरीके हैं मतदान के, वो बदले हैं। निश्चित तौर पर यहाँ 240 मतदान केंद्र हैं, सभी को संवेदनशील भी माना गया है, लेकिन वो वाली जो स्थितियां पहले देखने को मिलती थी, कई बार लड़ाई झगड़े, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं देखने को मिलती थी, अब ऐसा नहीं है। और नहीं होने का सीधा कारण यह है कि सचिन पायलट और या मुरारीलाल मीणा की बात करें, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने भी साफ तौर मतदाताओं को कहा है कि किसी तरह का ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे एक शर्मनाक स्थिति तक नहीं पहुंचना है किसी भी तरह से, तो शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए। यही किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा, चूंकि उनके भाई यहां पर मैदान में डटे हुए हैं, तो तमाम जो भाजपा के तमाम जो नेता यहां आए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उन्होंने भी मतदाताओं से यही अपील की थी कि मतदान शांतिपूर्वक हो, आप अपने विवेक से मतदान करें। भाजपा हमेशा इस बात की कोशिश करती रही है, क्योंकि सूबे के अंदर भाजपा की सरकार है, तो उनका कहना यही था कि केंद्र में भाजपा की सरकार, यहां पर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार, तो कड़ी से कड़ी जोड़नी है। अगर डबल इंजन का आपको लाभ लेना है तो आप भाजपा को मतदान करिए। इसी तरह कांग्रेस का कहना यह, जो कि एक परंपरा रही है, पिछले अगर कुछ उपचुनावों की बात करें तो जिसकी पार्टी की सरकार रही है, वो ज्यादा उपचुनावों में ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिला नहीं है, लेकिन उसी बात का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ये भी कोशिश कर रही है कि यहाँ के जो SC/ST के जो मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी है, क्योंकि 2,46,000 बिल्कुल। और जो जानकारी आपने दी और जो तस्वीरें भी नजर आ रही, क्योंकि लगातार आपके जरिए ही हम अपडेट हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं वोटिंग की। कैंडिडेट की बात करें DD बैरवा की, तो उनके पिताजी यहाँ दौसा पंचायत समिति से प्रधान रहे हैं, खुद DD बैरवा प्रधान रहे हैं, उनकी वाइफ जो अभी हैं वो लवाण पंचायत समिति की प्रधान है, तो उनका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो रहा है और कॉमन मैन के नाम तौर पर उनको जाना जाता है। लेकिन मुख्य सवाल यही था, जैसा कहा कि किरोड़ीलाल मीणा की क्या वो शैडो के तौर पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं अगर जगमोहन मीणा, तो देखिए इसमें जो तार्किक तौर पर इसको देखा जाए तो ये बात सही है, क्योंकि जो पहचान किरोड़ीलाल मीणा की है, निश्चित तौर पर जगमोहन मीणा को भी एक लंबा सफर तय करना है। लेकिन ये तय है कि किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव यहाँ के मतदाताओं में काफी कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारे मुद्दे में हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत जी भी हैं। लक्ष्मीकांत जी, किस तरह के मुद्दे हैं जो यहाँ इस पूरे चुनाव में देखने को मिलता है कि जिनका प्रभाव देखने को मिल रहा है मतदाता के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दौसा विधानसभा है उसमें बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन है, वो दौसा शहर की है, और पिछले लंबे समय से दौसा शहर में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं कह सकते हैं, चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें, चाहे सीवरेज लाइन की बात करें या साफ़ सफाई की बात करें, तो ये मुद्दे जो है वोटर को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। डोमिनेंसी है इन मुद्दों में, और लगातार लोग प्रयास भी करते रहे कि भाई इन समस्याओं से निजात मिले। जब सरकार बदली है तो सरकार की तरफ से कई घोषणाएं भी की गई थी, उनमें सीवरेज एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, और जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार इस चीज़ को कहते रहे कि भाई सीवरेज जो है वो दौसा में चूँकि बहुत विस्तारित होता जा रहा है, दौसा शहर जो है। उपचुनाव में इस तरह के मुद्दे प्रभावी होते हैं बहुत? बिल्कुल। देखिए, मुद्दे जो हैं, यदि वोटर पढ़ा लिखा है, वोटर समझदार है, तो मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकता नहीं है। हालांकि कास्टिज्म की बात करें या वोट डाइवर्जन की बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुद्दों से कोई भी वोटर। एक सवाल ये भी था लक्ष्मीकांत जी मेरा, चूंकि आप लंबे समय से यहाँ से देख रहे हैं, ये सामान्य सीट है दौसा की, लेकिन यहाँ पर सामान्य शायद संभवतः एक ही बार शंकरलाल शर्मा ही यहाँ पर जीते हैं। यहाँ SC/ST का बाहुल रहा है, पहले बंशीवाल परिवार लगातार जीतता रहा, उसमें सोनलाल जी भी, जियालाल, नंदलाल बंशीवाल की बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ से जीतते रहे, फिर मुरारीलाल मीणा 3 बार रहे। तो क्या सामान्य वोटर के दिल में क्या है, वो क्या चाहता है? देखिए, बीजेपी की तरफ से 3 बार टिकट यहाँ पर दिया गया था, चूँकि 2008 से ये सीट, पहले जो सीट थी SC के लिए रिजर्व थी, और उसके बाद में ये जब परिसीमन हुआ उसके बाद से ये सीट जनरल आई थी, और जनरल के बाद में पहली बार जो है कांग्रेस की तरफ से सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को
उतारा गया था, जिनमें आप जान सकते हैं राम अवतार चौधरी जो है वो कांग्रेस से लड़े थे और मुरारीलाल मीणा जो है वो बसपा निर्मल जी। से यहाँ पे चुनाव लड़े थे और बीजेपी की तरफ से ही जनरल का प्रत्याशी बाबूलाल शर्मा को उतारा। अभी सामान्य वोटर की क्या मनस्थिति है? जो सामान्य वोटर है उसमें निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में काफी पसोपेश में था कि भाई किस तरह का डिसीजन लिया जाए, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, ये मेरा अपना विश्लेषण है कि वो निश्चित रूप से अपने वोट को सोच समझ करके और सही जगह पर। देखिए बहुत बड़ी बात कही श्वेता लक्ष्मीकांत जी ने कि सामान्य जो वोटर है, चूंकि उसके कसक जरूर है उसके मन में, लेकिन वो चूंकि पार्टी विचारधारा से भी जुड़ा होता है तो वो अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना है उसको। अभी सामान्य वर्ग का जो मतदाता है धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, लेकिन चूंकि दो वर्ग यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एसटी वर्ग। निर्मल जी बिल्कुल, मिजाज दौसा का क्या है वो और भी समझेंगे, लगातार अपडेट भी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे क्योंकि